हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका कंटिन्यू लेक्चर सीरीज ऑफ परसेंटेज के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे उनको स्टडी कर लिया होगा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड फॉर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि जब परसेंटेज चेंज एक से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा 3 बार लगे, उस कंडीशन में आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है अप्लाई करना है। अब जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है जो आपको लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, उस फॉर्मूला में क्या था कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पे A% और उसके बाद में B% का इंक्रीज अगर करते हैं तो रिजल्टेंट परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या किया था फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला याद किया था A प्लस बी प्लस A/B डिवाइड बाई 100 और इसके साइन लगा देते हैं परसेंटेज का। तो ये हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। लेकिन कई बार क्या होता है, पेपर में टाइम कम होने की वजह से इस फार्मूला से जब क्वेश्चन करेंगे तो वो लेंथी रहते हैं। उसकी बजाय हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको रेशियो मेथड से किस तरीके से आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और दूसरा एक आप बात और याद रखेंगे कि रेशियो मेथड को मोस्टली कब अप्लाई करते हैं, इसको इजी ट्रिक क्यों बोलते हैं। बिकॉज जब ए और बी कंप्लीट वैल्यूज के अंदर आते हैं तब तो आप ये अप्लाई करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ए और बी की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, उस समय पर आप जब ये मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी नहीं रहता। उस कंडीशन में आप रेशियो मेथड जब यूज करोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल से। और न्यूमेरिकल से आपको इसमें ज़्यादा समझ आएगा कि हम लोग क्या समझना और क्या करना चाहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ एनीथिंग इज इंक्रीज बाई 16 2/3%। ठीक है, 16 2/3% को मैं अभी लिख के दिखाऊंगा, ये एडिटिंग एरर है। एंड इट, ठीक है, सेल्स इंक्रीज बाई 12 1/2%। फाइंड द चेंज इन रेवेन्यू। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज किया। प्राइस कितना इंक्रीज किया, प्राइस इंक्रीज किया 16 2/3%। इसका लिखने का ये मतलब है। ठीक है, और जो सेल्स है वो कितना इंक्रीज किया, सेल्स इंक्रीज किया बच्चे 12 1/2%। क्लियर। तो ये दोनों चीजें आ गई। अब पूछ क्या रहा है आपसे, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है रेवेन्यू में। तो ये 2 बार परसेंटेज चेंज पे आया, इसका मतलब ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। और क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर आपको मिला है तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे बेटे, आप अप्लाई करोगे यहाँ पे रेशियो मेथड। परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करने का कौन सा मेथड अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, रेशियो मेथड। तो वो रेशियो मेथड अप्लाई कैसे करना है उसको समझो। सबसे पहले इस परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन वैल्यूज के अंदर। उसके बाद आप जाएंगे रेवेन्यू पे। हाँ, एक चीज इस पे और समझ लेते हैं कि रेवेन्यू कब निकलता है। रेवेन्यू तब निकलता है जब आप प्राइस और सेल्स को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ नॉर्मल वैल्यू बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 16 3 48 और 2 50/3। और परसेंटेज हटाने के लिए मैं लगा देता हूँ इसको 1/100। तो ये कितना बन गया, 50 से ये 2 पे कट जाएगा तो ये बनेगा बेटा 1/6। और ये कह रहा है इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरीके से सेल्स वाली वैल्यू को हम बना लेते हैं। 12 दूनी 24 और एक 25/2। 25/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, तो ये 25 × 4 = 100, ये बन गया बेटा 1/8। और ये भी इंक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके लिए। तो रेशियो मेथड में कैसे करना है, सबसे पहले लिखोगे आप प्राइस। क्लियर, तो प्राइस हमारे पास कितना है, पहले 6 था और बाद में इंक्रीज करा, तो इंक्रीज कर कर कितना बना ये बन गया 7, क्योंकि एक इसमें जुड़ रहा है। आया समझ में। उसके बाद लिखोगे आप सेल्स। सेल्स पहले कितना था, 8 था। अब क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे एक इंक्रीज कर रहा है तो उसको ऐड करके लिख देंगे 9। ठीक है, अब प्राइस और सेल के मल्टीप्लाई से क्या निकलता है, रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई सेल्स। तो आप इसको निकाल के देखो। रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए आप इसमें लिखेंगे
प्राइस और सेल्स जो पहले था वो कितना है, 6 और 8 है, तो ये हो जाएगा 8 6 के 48। कंपैरेटिवली बाद में कितना है, 9 और 7 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 7 63। कितना इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया उसको देखो, तो 48 से 63 आप बनाए तो ये हो जाएगा 15 का इंक्रीज। ठीक है, 15 का इंक्रीज किया, तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज चेंज है, यानी नेट परसेंटेज चेंज है, वो कितना आएगा, नेट परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगा बच्चे 15 डिवाइड बाई 48 और इसको गुना कर देंगे हम लोग 100 से। आया समझ में, इज इक्वल टू, तो ये कट जाएगा आपका 12 24 पे कटेगा, 24 दूनी 48, और ये कट जाएगा 50 पे, फिर इसको काट देंगे हम लोग 25 पे, और ये कट जाएगा आपका 12 पे, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, और ये हो जाएगा 3 पांजे 15। ये बन गया आपका 25 पांजा 125 बटे 4। तो इसको 16 अगर करोगे तो 4 तिये 12 और 4 एकम 4, 31 पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा तो 2 समथिंग, तो इतना परसेंट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपने सोल्व किससे किया है, रेशियो मेथड से सोल्व किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ इंक्रीज बाय 25% एंड width increase by it is decrease not increase 20%. फाइंड आउट एरिया। ये कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और जिस तरीके से ये बता रहा है लेंथ और विड्थ का, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर जैसा ऑब्जेक्ट है या स्क्वायर जैसा ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या कहा इन्होंने कि लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है 25%। लेंथ इंक्रीज बाय 25%, तो फ्रैक्शन को सोल्व कर लो पहले। ये क्या हो जाएगा 25/100, क्या लिख देंगे इसको 1/4। क्लियर, ये इंक्रीज कर रही है तो ये प्लस है। उसके बाद ब्रेड्थ जो है, विड्थ जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कितना डिक्रीज कर रही है, 20%, तो उसको लिख देंगे 20/100। 20/100 क्या बनेगा, 1/5। ये डिक्रीज कर रही है तो माइनस साइन आएगा। इस बात को आपने समझना है, यानी कि लेंथ जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो विड्थ है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे फॉर्मूला पे, क्योंकि हमने इसको सोल्व करना है, किससे करना है सोल्व, आपने इसको रेशियो मेथड से। ठीक है, तो रेशियो मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका जो परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो क्लियर करके। उसके बाद में आप लिखो कि लेंथ जो है वो पहले कितनी थी, 4, इंक्रीज करने के बाद कितनी बन गई, वो 5। डन यहां तक। उसके बाद लिखो विड्थ को, विड्थ पहले कितनी है 5, लेकिन क्योंकि वो डिक्रीज कर रही है तो माइनस का साइन के हिसाब से काम करेंगे, तो अब वो कितनी बच गई, 4। अब ये चेंज किस में पूछ रहा है, ये चेंज पूछ रहा है बेटा एरिया के अंदर। तो एरिया में चेंज कैसे आता है, या एरिया निकालते कैसे हैं, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 5 चौका 20, और बाद में भी क्या बना, 5 चौका 20। इसका मतलब एरिया पहले कितना है 20, बाद में भी कितना है 20। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस तो कोई नहीं आया, 0 डिफरेंस आया। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज जब आप निकालोगे, तो क्योंकि डिफरेंस कोई नहीं आया, तो 0/20 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे। ऑटोमेटिकली इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 0%। तो ये आपका आंसर होगा। आया समझ में, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 14/7%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो इतना है, इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया में कितना चेंज होगा परसेंटेज के अंदर, उसको आपको निकालना है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप रेडियस को लिखो कि जो रेडियस है हमारा वो कितने परसेंट चेंज कर रहा है, 14/7 चेंज कर रहा है। तो इसको सोल्व कर लो पहले। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 7 98 और 200/7 मल्टीप्लाई बाई 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, ये बचेगा बेटा 1/7। अब ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंबल क्या रख लेंगे आप, पॉजिटिव। इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि जब परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हो तो पॉजिटिव साइन रखना है यहाँ, जब परसेंटेज डिक्रीज कर रहा होगा तो उस टाइम नेगेटिव रखेंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है, सर्कल का एरिया आपके पास πr² की फॉर्म में आप निकालते हो, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, एरिया 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है,
और रेडियस 1 डायमेंशन है, तो इससे इसमें जब आएंगे तो कंपैरेटिव रेशियो के अंदर क्या होगा, ये रेडियस का हो जाएगा स्केयर पावर। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो रेडियस पहले था बाद में एरिया में जब कन्वर्ट करोगे तो वो स्केयर करके करना है। अब टेबल बना लो। टेबल जब बनाओगे तो पहले लिखोगे रेडियस को। रेडियस हमारा शुरू में कितना है, 7 है, बड़ा है, बाद में एक बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 8। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया शुरू में इसका स्केयर करना है तो साथ साथ हो जाएगा ये 49, और इसका हम स्केयर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64। कितना बड़ा, इस बात को आप समझ के चलो। तो 49 से 64 में गए तो कितना बढ़ा दिया, 15। तो आपके पास एरिया में 15 यूनिट्स का यहाँ पे क्या आया, इंक्रीज आया, रेडियस को इतना बढ़ाने के बाद में, इतने परसेंट बढ़ाने के बाद में। तो अब परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे इससे हम लोग। परसेंटेज चेंज क्या निकलेगा फिर एरिया के अंदर, विल बी इक्वल टू 15/49 गुना 100%। इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। अब लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास, आप क्वांटिटी को चेक कर लो। साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब इज 1 डायमेंशन क्वांटिटी, और वॉल्यूम क्या हुआ, 3 डायमेंशन। वॉल्यूम कैसे निकलता है, साइड को पावर 3 करने से निकलता है, क्यूब करने से निकलता है। तो साइड में कितने परसेंट का इंक्रीज कर रहा है, साइड में कितने परसेंट का इंक्रीज कर रहा है ये, 10% का। 10% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना लिखोगे, 1/10। क्लियर। अब इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आप इसको रेशियो फॉर्म में लिख लो। सबसे पहले आप लिखोगे साइड, पहले कितनी है 10, बाद में कितनी हो जाएगी 11। उसके बाद में वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 11 का क्यूब। इसको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 10 का क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 का क्यूब। तो जब आप लिखोगे 10 का क्यूब तो ये कितना बनेगा आपके पास 1000, और जब आप लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा 11 का क्यूब, तो 11 11 121, और उसको जब 11 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1331। क्लियर। इसको आप सोल्व करके देख लेना, क्योंकि 11 11 का जब मल्टीप्लाई करोगे, 11 का स्केयर करोगे तो 11 11 121 होता है। उसको फिर आपने 11 से जब करोगे सिंपल तरीके से, और ये चीजें आपको सब याद भी होनी चाहिए, तो ये 1 to 1 को आपने यहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये जब रिपीट करोगे तो 1331 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम में आपके पास 1000 से आप क्या हुआ 1331 पे चले गए, तो चेंज कितना आया 331 पॉइंट्स का यहाँ पे चेंज आया। तो आप परसेंटेज चेंज निकालोगे सिंपल तरीके से, कितना आएगा 331 डिवाइड बाई 1000 गुना में 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आंसर क्या बचेगा 33.1% का हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आएगा जब हम साइड को 10% से इंक्रीज करेंगे। क्लियर ये क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's lecture is radius increase by the value 14.27% and height decrease by 1/9%. Find the change in volume of cylinder. अब भी इस बात को आप ध्यान से समझो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्केयर एच की फॉर्म से आप निकालते हो। तो इसका मतलब ये चीज को ध्यान रखना है आपने कि रेडियस का आप करेंगे स्केयर और हाइट आपके पास रहेगा मल्टीप्लाई में। तो रेडियस में कितना चेंज आ रहा है, रेडियस में चेंज कितना आ रहा है 14.2/7% का चेंज आ रहा है। तो इसको लिखोगे सॉल्यूशन करके, सिंपल बनाओगे तो ये क्या होगा 100/7 इंटू 1/100। इसका मतलब ये क्या हो गया 1/7, और ये क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो ये प्लस रहेगा। उसके बाद में हाइट जो है वो हाइट डिक्रीज कर रही है, कितना 11 से ही 1/9%। तो आप इसको जब लिखोगे तो 11 9 99 और 100/9 गुना 1/100 कितना आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल होगा, इट इज 1/9। अब ये डिक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा माइनस। बात आ रही समझ में। ओके, अब हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले देखो रेडियस आपके पास क्या था, इनिशियल रेडियस था 7, बाद में कितना बन गया 8, और हाइट जो है वो इनिशियल आपके पास कितना है 9, लेकिन बाद में घटी है तो कितना बन गई 8। ओके, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम निकलेगा कैसे, वॉल्यूम निकलेगा आर स्केयर एच से। इसका मतलब इसके 2 यूनिट मल्टीप्लाई करने हैं, इसका सिंगल करना है।
समझ गए? तो ये हो जाएगा 49 गुना में 9 और कंपैरेटिव रेशियो हो जाएगा 8 का क्यूब। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे जब आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो 49 गुना में 9 कंपेरेटिवली विद 8×8 = 64 और गुना में 8। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेना। इसको सॉल्यूशन करने के बाद में जो भी नंबर यहाँ पे मिलेगा, जैसे 9 9 81 और ये बनेगा हमारे पास 8 और 9 चौका 36, 36 और 8 हो जाएगा 44। कम, ठीक है, और 8 चौका 32, 2 8 छक्का 48, 48 और 3 51। जैसे 8 चौका 32, 3 बचेगा और 8 छक्के 48 और 3 हो जाएगा 51, 512। तो हम लोग 441 से 512 में चले गए। बात आ रही समझ में? 441 हम चले गए 512 में। तो ये चेंज कितना आया हमारे पास, ये निकाल लेंगे डिफरेंस यहाँ पे, और वो डिफरेंस जो आएगा उसको फिर आप रेशियो कंपैरिजन कर लोगे। वैल्यू ऑफ डिफरेंस डिवाइड बाई 441 इंटू 100 और जो भी आपका आंसर होगा वो रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं परसेंटेज मेथड को विद द हेल्प ऑफ रेशियो। क्लियर ये चीज? तो ये आपको याद रखना है कि रेशियो से किस तरीके से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चे अब आपका काम ये है कि इस मेथड पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल करें, और जो भी न्यूमेरिकल आपको लगता है कि डाउटफुल है या हमें समझ नहीं आ रहा, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बने रहिए हमारी मैथमेटिक्स सीखने की सीरीज के साथ। और अभी 1-2 लेक्चर के अंदर हमारा परसेंटेज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाएगा। 5 या 7 क्वेश्चन आपको मैं जो और पेपर में किस तरीके से आ सकते हैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।